नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सदन में शुरुआत सोमवार को की गई और जैसा कि उम्मीद था कि पूरा विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर और आतंकी हमले यानी कि पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकी हमला किया गया था उस पर संग्राम छेड़ देगा और ठीक उसी प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में चर्चाएं इतनी ज्यादा तेज हो गई, संग्राम हो गया या फिर यूं कहूं कि बवाल हो गया कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को बार बार लगातार ये कहना पड़ा कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, चर्चा की जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अखिलेश यादव का तो 2-3 बार नाम भी लिया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन क्या कुछ सदन में हुआ संसद सत्र के पहले ही दिन, तरह तरह की दोस्तों आपने तस्वीरें देखी, जहां एक तरफ विपक्ष से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि हमें सदन के अंदर बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। सांसद प्रियंका गांधी ने भी यही सवाल उठाया, सांसद पप्पू यादव ने भी यही कहा और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सीधे तौर पर ये बात कही कि सदन में हम लोग चर्चा करेंगे तो केवल पहलगाम पे। सिर्फ यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने और उनके साथ साथ तमाम सांसदों ने यह आरोप लगाया कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहकर हमारा अपमान क्यों किया कि सीज फायर किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने रुकवाया था। क्या ये भारत का अपमान नहीं है? इस प्रकार से चर्चाएं तेज हो जाती है। आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से चर्चाओं के बीच सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी घिरती नजर आई। भारतीय जनता पार्टी से पीएम मोदी यूं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, एकमात्र ऐसा सदन है संसद जहां पर उनसे जवाब की उम्मीद होती है। वो जवाब भी अब कोई और नहीं बल्कि जेपी नड्डा देने वाले। जेपी नड्डा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस मैं कहना चाहूंगा कि तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। जिसके बाद तमाम हंगामे हुए। आपको बताना चाहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल सीधे तौर पर कहा कि 24 बार हमें आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा कि सीज फायर उन्होंने रुकवाया है, बल्कि पूरे विपक्ष का समर्थन था ऑपरेशन सिंदूर में। सिर्फ यही नहीं, इस मौके को मानसून सत्र में जहां पर लगातार हंगामा किया जा रहा था, विपक्ष सवाल उठा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने मानसून सत्र को भी बता दिया विजयोत्सव। और इसकी वजह उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति देखी और आतंकवाद को बेनकाब किया। हालांकि वो सभी अभी भी दोस्तों लगातार सवाल जारी है कि ऑपरेशन सिंदूर के होने के बाद, उससे पहले पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था और जो मुख्य रूप से 4 आरोपी थे, 4 अपराधी थे, वो आखिरकार कहाँ हैं, वो अब तक पकड़े क्यों नहीं गए। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सदन सत्र चल भी नहीं पाया, बार बार ब्रेक देने की आवश्यकता पड़ी। जिसके बाद सभी लोगों की निगाहें थी कि आखिरकार अखिलेश यादव अपने ट्विटर हैंडल एक्स से क्या कुछ जानकारी देंगे। तो वो लिखते हैं कि पहलगाम का सच बतलाओ, अपनी गलती नहीं छुपाओ, पहलगाम में हुई जो चूक ये गलती थी या थी भूल, विदेशी नीति में हुए फेल, साथ नहीं अब कोई देश। ये सीधे तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक तस्वीर साझा की है जिसमें आप तमाम सांसद देख सकते हैं उनके साथ जो खड़े हुए हैं, और सीधे तौर पर कहा है कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसका जवाब हम सड़क से लेकर सदन में पूछेंगे जरूर और जवाब देना पड़ेगा। ओम बिरला तो बार बार लगातार यही कहते रहे कि चर्चाएं होंगी लेकिन आप शांत हो जाइए, और वो शांत करवाते रह गए। लेकिन विपक्ष ने जमकर हंगामा साथ दिया और आप देखना होगा कि पहलगाम आतंकी हमले पर सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या सच में कुछ सफाई आएगी भी या इस मुद्दे को भी टाल दिया जाएगा। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, तो आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से अपने एक्स पर जानकारी दी है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।